नमस्कार सर। जी नमस्कार। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया। आप सुनाइए। बढ़िया। सबसे पहले तो सर आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। जी बिल्कुल। आपके दर्शकों को, आपके चैनल को जी, और आप सभी छायाकार बंधुओं को मैं अपनी ओर से भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जी शुक्रिया। और सर कुछ आज हमारे प्रश्न हैं, आप क्या उनके उत्तर देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आप जो पूछेंगे आज हम आपको ज़रूर उन प्रश्नों का जवाब देंगे अगर हमारे लायक होंगे तो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्टार्ट करें सर? जी बिल्कुल, बताइए। तो सर आपकी नज़र में जी। भगवान क्या है? जी, बहुत बढ़िया सवाल आपने मुझसे पूछा है और बहुत बढ़िया प्रश्न है जी, कि भगवान क्या है। जी, देखिए, इस दुनिया में भगवान वो शब्द है जो कि लोग कहते हैं कि हमें भगवान के दर्शन करने हैं। हाँ जी, लोग कहते हैं कि हमें भगवान से मिलना है, उसके लिए हमें तपस्या करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें अपनी कुंडलियों को जगाना पड़ेगा। मैं आप लोगों को बता दूं, भगवान जो है वो 5 तत्वों से बना हुआ शब्द है। जी, वो 5 तत्व क्या हैं? भय से बनाई भूमि, गै से बनाया गगन और वैसे बनाई वायु और ऐसे बना अगन और नय से बना नीर। ये 5 तत्व जो हैं हर जीव के अंदर विराजमान है। हाँ जी, भूमि ना होती, जी, जीवन संभव ना होता। हाँ जी, बात की जाए गगन की, यदि गगन ना होता तो ये वायु मंडल का जो आवागमन है ये ना होता। हाँ जी, आकाश के अंदर न जाने कितनी वायु अपने चक्कर लगाती है, कैसे ऑक्सीजन हमारे को मिलती है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो ऊपर चली जाती है। अनेक प्रकार की गैसें हैं जो कि वायुमंडल में विराजमान है, हाँ जी, जिसको हम गगन कहते हैं। ग्रह जो चक्कर लगाते हैं, सूर्य है, 9 ग्रह की बात कीजिएगा, वो आसमान में रहते हैं। हाँ जी, तो गगन, गगन के बाद आता है वायु। वायु यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और भी अन्य गैसें हैं। तो हर एक वायुमंडल का जो आवागमन है वो आकाश में रहता है, गगन में रहता है। बात की जाए अग्नि की, साथियों मैं इससे भी आपका परिचय करवाना चाहता हूं कि अग्नि जो है, 1 मिनट इसको स्टॉप कर। बात की जाए अग्नि की, जो भी पृथ्वी से उगता है हाँ जी, और उसे जब एक जीव खाकर जिंदा रहता है, जी, जो भी हम खाते हैं पीते हैं उससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। सही, यह है अग्नि रूप जी, भगवान का। बात आती है न, न का अर्थ है नीर, यानी कि पानी। पानी के बिना भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो मेरा आप लोगों को बताने का तात्पर्य ये है कि पानी, अग्नि, हाँ जी, वायु, गगन और भूमि, ये 5 तत्व हमारे सामने विराजमान हैं। जब ये 5 तत्व हमारे सामने विराजमान हैं जी, तो हम परमात्मा को या भगवान को कहाँ ढूंढ रहे हैं? सही बात है। हमारे आंखों के सामने ये पांचों तत्व विराजमान हैं और ये जब तक हमारे शरीर में हैं तभी हम जिंदा हैं, अन्यथा हम मुर्दा हैं। जी, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। और सर इस दुनिया में जात पात समाज कितने प्रकार के हैं, इस पर भी कुछ प्रकाश डालें। जी बहुत बढ़िया, आपने यह भी क्वेश्चन किया है। और देखिए, इस दुनिया के अंदर जब इस कायनात को, इस सृष्टि को बनाया गया तो इसमें मात्र 2.5 जात पैदा की गई। इंसान यानी कि पुरुष, जी, महिला यानी कि स्त्री
और किन्नर। 2.5 जात इस दुनिया में पैदा हुई और बाकी इंसान ने खुद पैदा की, मनुस्मृति से पैदा हुई और मनुस्मृति ने इसका बंटवारा कर दिया। हर एक व्यक्ति के अंदर उस मालिक का वास है। ना यहाँ जाति थी, ना यहाँ धर्म था, मात्र हर एक व्यक्ति यहाँ इंसान जीव था। जी 2.5 जात है, इसके अलावा कोई भी जात इस दुनिया, इस कायनात में नहीं आई। जी बहुत बढ़िया सर। और सर ईश्वर क्या है आपकी नज़र में? जी देखिए, बात ईश्वर की जाए, जी ईश्वर वो शक्ति है जिसने अंधकार के समय इस संसार में जल ही जल था, धुंधुकारा था। तो ईश्वर कौन है? जिसने इस कायनात को बनाया है वो निराकार है, जो कि सूक्ष्म रूप लेकर इस संसार की रचना करता है। और जब संसार की रचना हुई तो उस पे कमल के फूल के ऊपर विराजमान हुए परम पिता परमात्मा, जिन्हें कोई भगवान कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई उसे गॉड कहता है। ईश्वर का अर्थ है जो हमारे को अनेक प्रकार के वरदान प्रदान करता है, जैसे ज्ञान, विज्ञान, अनेक प्रकार के वरदान, सुख, शांति, पवित्रता, ये हर प्रकार का वरदान जो हमारे को ईश प्रदान करता है, तो उसे ईश्वर कहा गया है। यानी कि अनेक प्रकार के वरदान देने वाले परम पिता परमात्मा ईश्वर हैं। जी तो फिर परमात्मा क्या है सर? जी मैंने अभी बताया आपको, भगवान, परमात्मा, ईश्वर। ईश्वर क्या है? परमात्मा क्या है? परम जमा आत्मा, जी जिस पर जो त्रिकालदर्शी हैं, जी तत्वज्ञानी हैं, वो है परमात्मा। यानी कि परम जमा आत्मा जिसका सभी जीव के अंदर जी वास हो, वो है परमात्मा। जिसे हम महसूस करते हैं, जी जिसकी कल्पना से हम चलते हैं, जिसने हमें पैदा किया है, वो है परम जमा आत्मा। यानी कि जिसके अंदर सभी आत्माओं का वास हो, उसे परमात्मा कहा गया वो है। एक ही है, परमात्मा है जो। जी और सर गॉड क्या है, इसके बारे में जी, आपके विचार? गॉड भी वही है। जी गॉड की डेफिनेशन जो है, जी से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर, डी से डायरेक्टर। जनरेटर, जब हम एक बिजली उत्पन्न करते हैं जी तब एक ऊर्जा पैदा होती है, जब जनरेटर चलता है जो उसे उत्पन्न करता है। ऑपरेटर उसे चलाने वाला, डायरेक्टर जिसने इस कायनात को बनाया है, उसे कहा गया है गॉड। बहुत बढ़िया सर। और सर खुदा का क्या अर्थ है, इसके बारे में प्रकाश डालें तो? जी हाँ, खुदा जो है, खुदा एक उर्दू का शब्द है। जी उर्दू में खुदा एक बुजुर्ग है जिसका कोई जन्म नहीं है, जी वो निराकार है, जी सूक्ष्म रूप में पैदा हुआ है। कैसे पैदा हुआ है? पानी के ऊपर पहले कमल के फूल को तैयार करता है, फिर सूक्ष्म रूप बनाकर उस पर साक्षात अपना रूप विराजमान करता है। वो है गॉड, वो है परमात्मा। जी बहुत बहुत बढ़िया सर। और सर ब्रह्मा विष्णु शिव कौन है तो? जी हाँ, मैं आपको बता दूं, जी जन्मता मरता जो जामे इंसान है, सरफे के उल है मगर मौत से हैरान है, जिस्माए नारी से जो बसर पैदा हुआ,
ना वो करता सृष्टि का और ना वह भगवान है। ब्रह्मा विष्णु शिव मोहम्मद मुस्तफ़ा सबते पुतले खाक के दरमियान है। जी। तो कहने का भाव ये है कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है, हाँ जी। गर्भ से पैदा हुआ है, ना तो वो सृष्टि का रचयिता है, ना वह भगवान है। वो एक इंसान की तरह इस दुनिया में आया है जी। और वैसे ही वो चला गया। बात करें शिव की, गुरु नानक देव जी अपने गुरु ग्रंथ साहिब में लिखते हैं, इको माई जगत व्याई तीन चले प्रमाण, इक संसारी इक भंडारी इक लावे दीवान। तो कहने का भाव ये है, परम पिता परमात्मा ने जब इस दुनिया में इस कायनात में अपना सूक्ष्म रूप धारण किया, तब उन्होंने आदि शक्ति को पैदा किया और आदि शक्ति से पैदा होते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश। ये है इनकी कल्पना। और जब आपने देखा होगा, चाहे ब्रह्मा की बात करें, चाहे विष्णु की बात करें और चाहे शिव की बात करें, ये तीनों अंतर ध्यान होकर बैठते हैं। शिव कहता है कि मुझसे ऊपर कोई शक्ति है जिसके ध्यान में मैं शून्य मात्र हो जाता हूं, और शिव ने कहा कि वो निराकार हैं जिसने मुझे पैदा किया है। तो ये है ब्रह्मा विष्णु शिव। तो सर, जन्म लेने वाला परमात्मा है या नहीं, मैंने अभी क्या आपको कहेंगे? मैंने अभी आपको बताया, जन्मता मरता जो जामे इंसान है, असरफे के उल है मगर मौत से हैरान है। जिस्माए नारी से जो बसर पैदा हुआ, ना वो करता सृष्टि का, ना वह भगवान है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतने बढ़िया तरीके से इतनी अच्छी डेफिनेशन हमें बताने के लिए। और मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, आपसे जी दोबारा मुलाकात करेंगे। जी, धन्यवाद। नमस्कार।